Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. After a very long time, I've come up with a new sizzling recipe. ये खूबसूरत से पैटीज और क्या बनने वाला है, एक ज़बरदस्त वायरल सी सॉस बनने वाली है कबाब चीज़ की, और इतना कुछ बन रहा है। तो जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है जी? दुबई का टेस्ट, कबाब चीज़ का वायरल स्मैश पराठा बर्गर। आज हम ये बनाएंगे जो बच्चों का भी फेवरेट है और जो टेस्टी भी है, जो लवली यम्मी आपका मूड ज़बरदस्त कर देगा। ये क्रिस्पी पराठा, जूसी पैटी और सीक्रेट सॉस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा ये मैदा। उसके बाद इस तरह से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे हमें सारे, सॉल्ट, शुगर, घी, पानी, ये सब आप साइड पे रख लीजिए और काम करते हुए आपको आसानी रहे इसलिए मैं पहले इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। ठीक है, बातें करते करते हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, नमक, चीनी, घी, सबकी क्वांटिटी मेंशन है। अगर आप चाहें तो बैक करके वीडियो को पॉज करके देख के अपनी सारी इंग्रेडिएंट्स गैदर कर सकते हैं। अच्छा सा मिक्स करें और मिक्स करने के बाद फिर आप पानी डाल के हल्का हल्का इसको गूंदना स्टार्ट करें ग्रेजुअली। कुछ लोगों को मसला होता है, हमारा आटा बहुत पिलपिला हो जाता है, तो पानी को ना ग्रेजुअली डाल के मिक्स करें। डो इस तरह से सॉफ्ट सी परफेक्ट तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने इससे घी से ग्रीस करना है और इस तरह से ब्रश की मदद से करेंगे तो आसानी रहेगी। और फिर आपने इसे कवर कर देना है फॉर 30 मिनट्स। अब हमें फारिग नहीं बैठना, बल्कि हमें चिकन पैटीज की मैरिनेशन तैयार करनी है। उसमें सॉल्ट, कोरिएंडर, विनेगर, सब की क्वांटिटी मेंशन है। चिकन लेनी है ब्रेड स्लाइसेस के साथ मिक्स करके, और उसके बाद हमने रेड चिली फ्लेक्स यानी लाल कुटी मिर्चें, ये सब हम डालते भी जा रहे हैं और मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन की हुई है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो काम करने में। सारे इंग्रेडिएंट्स को आहिस्ता आहिस्ता मैंने डाला है यहाँ पे। यहाँ नमक जा रहा है, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जाएगा, इसलिए मैं यहाँ मेंशन नहीं करती। कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को कम पसंद है, बट याद रखें कि हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हल्का हल्का डालने से स्टार्ट किया करें। ठीक है, विनेगर डालने के बाद अच्छा सा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने 30 मिनट्स इसको छोड़ देना है इस मैरिनेशन के साथ। उसके बाद हमने वाटर लिया, अपनी हथेलियों को थोड़ा सा उससे वेट किया और उसके बाद हमने पैटीज बनाना स्टार्ट किए। इसकी शेप कोई रेगुलर होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चौड़े होने चाहिए, इतने। उसके बाद हमने क्या किया जी, हमें अब अपनी वो डो निकालनी है जो बना के हमने रखी थी मैदे की, और उसे अब स्ट्रेच करना है जितना आप खींच सके अपने हाथ की मदद से, हथेली की मदद से। ये देखें, आप स्ट्रेच कीजिए और उसके बाद आपने इसे प्रॉपर डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपने इसकी एक एक जो है वो गोली लेनी है और उसके बाद उसको अच्छे से जो है वो इस तरह पीट पीट के उसके अच्छे से जो है वो बॉल्स बना लेने हैं, यानी डो बना लेनी है छोटी छोटी, स्मॉल स्मॉल, इस तरह बन जाएगी। वो छोटी भी इतनी छोटी नहीं होगी। उसके बाद आपने जो है वो इसे रोल किया, रोलिंग पिन से आप इसे बेलते जाएं बेलते जाएं। ये नहीं सोचें कि इसकी शेप कैसी बन रही है, ये सोचें कि स्ट्रेच कितना हो रहा है, क्योंकि इसे थिन रखना है हमने जितना हो सके। आप देख सकते हैं आर पार नज़र आ रहा था। उसके बाद आपने घी अप्लाई किया। घी अप्लाई करने के बाद आपने वो जो फ्लावर होता है यानी कि सूखी आटे की, वो ऊपर अच्छे से डाल दी, स्प्रेड की सारे तरफ। उसके बाद अच्छे से कट्स लगाएंगे। कट्स की क्वांटिटी मैंने लिख दी है, बस आप याद रखें पतले से पतले कट्स होने चाहिए, ज़्यादा गैप्स ना हो। इस तरीके की टेक्निक से आप आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों की मदद से इसे छुड़ाते जाएं और आगे बढ़ाते जाएं। हल्का सा इस तरह किया आपने और उसके बाद इसकी प्रॉपर डो फॉर्म की, और ये आप देख सकते हैं इसका पेड़ा तैयार हो गया है और कितना ज़्यादा लेयरी और ज़बरदस्त सा लग रहा है ये पेड़ा। और यहाँ काम ख़त्म नहीं होता। अब आपने क्या करना है, इस तरह काफ़ी सारे पेड़े बना लिए और घी से जो है वो उनको ग्रीस कर दिया, और अब जो है आप हाथ की उंगलियों की मदद से इसे इस तरह स्प्रेड करेंगे। याद रखिए यहाँ बेलन यूज़ नहीं कीजिएगा। और इतने चौड़े चौड़े पैटीज बन गए, क्योंकि कबाब चीज़ के और ज़्यादा चौड़े होते हैं इसलिए मैंने स्टार्ट किए हैं। इस तरह आपने अपना पैन रखा और उसके बाद आपने घी डाला।
हाफ कप तकरीबन घी लगेगा यहाँ पे और हाफ कप उधर लगेगा, तो ऑलमोस्ट 1 कप घी आपका रिक्वायर्ड है। और उसके बाद इस तरह से आपने पैटी बनाई और फ्राई की। याद रखें मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए वरना अंदर तक नहीं पकेगा, कच्चा रहेगा। आप देख सकते हैं बोथ साइड्स इसकी, और ये रेडी हो चुके हैं और ये अंदर तक पके हुए हैं। और इस तरह से आपने 5 से 6 पराठे तैयार कर लिए। टाइम हो गया वो सीक्रेट सिग्नेचर सॉस बनाने का, जो कबाब चीज़ की आपने खाई होगी इसके साथ। इसमें कुछ भी नहीं डलता, सिर्फ मायोनीज और सराचा सॉस डलती है और इसकी क्वांटिटी मेंशन है। अच्छा सा डालें, मिक्स करें, सॉस रेडी है। और आप पे डिपेंड करता है, इसको ज़्यादा और बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, बहुत यम्मी होती है। और ये सारे पैटीज़ जो मैंने बना लिए थे, अब इनके फ्राई करने का टाइम हो गया है, क्योंकि हमने पराठे तो बना लिए। अब उसी घी में आपने ये भी लो फ्लेम पे कुक करने हैं 5 मिनट्स ईच साइड रख के, तो इससे बहुत अच्छे से पैटीज़ कुक हो जाएंगे। और इसकी फाइनल लुक आप ये देखिए जी, ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। अब इसके बाद असेंबलिंग टाइम आएगा। असेंबलिंग में आपको ये करना है कि कट्स लगाने हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने पराठे को बीच से कट लगाया है। ये मैंने क्यों किया है, ताकि आप देख सकें कि मेरे पराठे अंदर से भी कच्चे नहीं हैं, क्योंकि मैंने लो फ्लेम पे कुक किया था। सही है, तो आप इस तरह से सॉस अप्लाई करें। अब आप इसे डबल पैटी बनाएं, सिंगल पैटी बनाएं, आपकी मर्जी। इसके अंदर और फिलिंग डालना चाहें, आपकी मर्जी। इस पे चीज़ स्लाइस अप्लाई करें। उसके बाद आप इसे कवर करें और खाएं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप इसी तरह से खाएं, इसी तरह से रैप हो, और उसके बाद आप इसे ट्राई करें। ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लगता और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं होता, मतलब आपको ब्लोटेड फीलिंग नहीं आएगी इसके बाद। मतलब आप अंडे की भी बीच में लेयर डालें तो वो एक ब्लोटेड फीलिंग आने लगती है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। सो आप ये वाला ट्राई करें और आप अपने कमेंट्स मुझे बताएं कि इससे आपको क्या फीलिंग आ रही थी। आपको इस इवन मैं आपको बता सकती हूँ कि इसके बाद आपको और भूख लगेगी, आप आराम से 2-2 बर्गर खा सकते हैं। यू कैन ऐड मोर फीलिंग्स व्हाट यू वांट। ट्राई इट बिफोर इट्स गॉन। कबाबजीज वायरल क्रिएशन, दुबई की वाइब्स का मज़ा। चलें जी, सर्व कीजिए 5 से 6 लोगों को, एंड सिर्फ हर बाइट में आपका वाव ही निकलेगा, आई एम श्योर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Till then, my next video. Be hungry, be foodie. Allah Hafiz. So yummy, I like it. So yummy, I like it.